नजदीक एक राजयोग मेडिटेशन सेंटर होगा। किसी भी दिन नहीं, कल सुबह ही वहां जाकर देखिएगा सुबह क्या होता है। आप ही की तरह घर में रहते हैं लोग, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, परिवार संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए रोज 7 से 8 हम सेंटर पे जाते हैं सुबह। रोज 365 डेज हम जाते हैं, जिनको रोज हेल्दी रहने का शौक होता है, जिनको उसका बेनिफिट दिखाई देता है। कोई रोज नहीं जा सकता तो वो वीकेंड पे जाता है अगर उनकी जॉब है, कोई वीकेंड पे नहीं जा सकता, संडे जाते हैं, लेकिन जाते जरूर हैं। और सुबह सुबह 7 से 8 दिन की शुरुआत परमात्म ज्ञान हाईएस्ट वाइब्रेशनल खुराक से शुरू करते हैं। सिर्फ उतना सा चेंज लाया, सोच बदल गई, बुद्धि की परख शक्ति बदल गई और संस्कार जो ओरिजिनल थे वो कर्म में आने लग गए। सिर्फ इतना सा करने से कि रोज सुबह 7 से 8 दिन की शुरुआत ईश्वरीय महावाक्य से दिन शुरू होता है। आप रेडी हैं 1 घंटा निकालने के लिए? स्टार्टिंग में ही पूछा था, राजा बनने के लिए रेडी हैं? अब अगर वो नहीं निकालेंगे, सुबह सुबह उठेंगे, तो सबसे पहली चीज क्या देखते हैं? एक नियम, सुबह उठते ही इस खिलौने को नहीं देखना। अभी अभी आप गहरी नींद से उठे हैं, ये जो मन है एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है उस टाइम, एकदम क्लीन। सुबह सुबह उठते ही जो आप चीज भर लेंगे वो एकदम डीप चला जाएगा सबकॉन्शियस के अंदर। कम से कम 1 घंटा इसको नहीं देखना चाहिए। याद रखिएगा, कुछ अर्जेंट होगा तो फोन आ जाएगा, लेकिन सुबह उठ के मैसेजेस भी देख लिए, ईमेल भी देख ली, सोशल मीडिया भी देख लिया, न्यूज भी देख लिया, तो आपने आउटर वर्ल्ड को क्या कर दिया? आउटर वर्ल्ड की एनर्जी को अपने इनर वर्ल्ड में डाल दिया और इनर वर्ल्ड को बिल्कुल वैसा ही बना दिया जो आउटर वर्ल्ड है। ये एक जीवन जीने का तरीका है। दूसरा जीवन जीने का तरीका है, सवेरे सवेरे हम सेंटर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होकर परमात्मा की शक्तियों को इनर वर्ल्ड पे डालते हैं। फर्स्ट, सेकंड, ज्ञान की मुरली सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्यों को इनर वर्ल्ड पे डालते हैं। तो चॉइस है कि आप इनर वर्ल्ड पे क्या डालना चाहते हैं। क्या डालना चाहते हैं? क्या डालना चाहते हैं? तो जब हम मेडिटेशन से भगवान की शक्तियों को, मुरली से परमात्मा के ज्ञान को इनर वर्ल्ड पे डालते हैं, तो इनर वर्ल्ड पे कौन से संस्कार इमर्ज हो जाएंगे? प्योरिटी, प्यार, शांति, शक्ति, खुशी, सुख। फिर क्या होगा? इनर वर्ल्ड में प्योरिटी, पीस, लव एंड पावर जब आ जाएगी तो सारा दिन में वो इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। बिकॉज संस्कार से संसार बनता है। अगर ये नहीं किया और सुबह सुबह आउटर वर्ल्ड को इनर वर्ल्ड पे डाल दिया तो सारा दिन इनर वर्ल्ड भी कैसे चलेगा? टेंशन, चिंता, दर्द, डर, निंदा, गुस्सा, क्योंकि सुबह सुबह आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड पे वो डाल दिया। ये सुबह का एक कर्म हमारे इनर वर्ल्ड को भी डिसाइड करता है और ये सुबह का एक कर्म हमारे आउटर वर्ल्ड को भी डिसाइड करता है। ये 1 घंटा निकालने के लिए कौन रेडी है? अच्छा, पहले वो हाथ उठाएं जो रोज ये 1 घंटा निकाल के सेंटर ऑलरेडी जाते हैं मुरली सुनने। और किस किस को लगता है कि ये 1 घंटा निकालने से हमारा भाग्य, हमारा जीवन, हमारे संस्कार बदले? बस ट्राइड एंड टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। 100, 10, 1000 नहीं, लाखों 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 भाई बहने ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो हमें करना चाहिए, बस इतना सा चेंज लाना है। पहली चीज अपने अंदर कि सुबह 1 घंटा फोन नहीं देखना, अखबार नहीं पढ़ना, टीवी नहीं ऑन करना। सुबह सुबह दिन की शुरुआत ज्ञान और मेडिटेशन से होनी चाहिए। एक चेंज। सारा दिन में ध्यान रखेंगे कि फोन और टीवी से क्या ले रहे हैं। इसके बाद जब भी फोन उठाएंगे और कुछ सुनेंगे, पढ़ेंगे, इमीडिएटली बोल देना ये मैं बन रहा हूं। झगड़ा किसी और का चल रहा होगा,
चाहे 2 देशों का, चाहे 2 लोगों का, वो उसमें क्या चल रहा है वो अपने अंदर ना भरें, परमात्मा को याद करके उनको सकाश और शक्ति भेजें, दुआएं भेजें, प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें. What do we want to do? Fill the outer world into the inner world, or fill the outer world with God's power from the inner world? क्या करना है? 2 तरह से जीवन जी सकते हैं. या तो दुनिया की बातों को मन में भर लें, या भगवान की बातों को मन में भर के मन से वो बातों को दुनिया में भेज दें. चॉइस हमारी है. चॉइस हमारी है, राजा बनना है या गुलाम. तो सुबह का 1 घंटा, सेम चीज रात को सोने से पहले 1 घंटा फोन और टीवी देखना बंद कर दीजिए. अगर गहरी नींद सोना है तो, अगर गहरी नींद सोना है तो. और गहरी नींद में सिर्फ मन शक्तिशाली नहीं बनता, शरीर का स्वास्थ्य भी गहरी नींद से ही ठीक होता है. हम सोते हैं हीलिंग के लिए, एनर्जाइजिंग के लिए, लेकिन सोने से पहले अगर इधर उधर का बहुत कुछ भर लिया. आपको याद है बचपन में मम्मी पापा कहते थे अगर झगड़ा हुआ है तो सोने से पहले सुलझा लो, सोने से पहले सुलझा लो. झगड़ा मन पर लेके नहीं जाना सोने से पहले. आजकल हम अपना झगड़ा नहीं, औरों का झगड़ा मन पर लेके जाते सोने से पहले. वी कैन नेवर हैव डीप स्लीप विद दैट. सिंपल चेकिंग कर लो, सुबह नींद अपने आप खुलती है. खुलते ही चेहरा कितना डिवाइन लगता है. सुबह सुबह उठते ही पहला अपना चेहरा अगर देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा आपकी रात की नींद कैसी थी. और अगर आपको और अच्छी चेकिंग करनी है, किसी और को बोल दो आप जब सोए हुए हैं तो आपकी फोटो खींच के आपको सुबह दिखा दे कि मन कितना शांत था नींद के अंदर. क्योंकि सारा दिन की उथल पुथल और रात को सोने से पहले का जो कंटेंट डला, वो सारी उथल पुथल रात को इधर प्रोसेसिंग चलती है सिस्टम के अंदर, और वही चेहरे पे आपको दिखाई देगा. तो रात को सोने से 1 घंटा पहले नो फोन, नो टीवी, मतलब नो नेगेटिव कंटेंट. नेगेटिव मतलब आजकल का नॉर्मल कंटेंट. नेगेटिव मतलब किसी में भी कोई भी बात जिसके अंदर कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा वाइब्रेशन है जो आत्मिक स्थिति को कहां लेके जाता है? नीचे. मैं राजा हूं, मैं राजा हूं. तो रात को सोने से पहले डिस्कनेक्ट करें, और रात को सोने से पहले का 15-20 मिनट का टाइम अपने लिए रखना है कि सोने से पहले 15-20 मिनट फिर से ज्ञान की बातें अंदर भर के फिर सोना है. अगर 15 मिनट सोने से पहले परमात्मा की ज्ञान की मुरली अंदर भरी तो रात को वो मुरली के शब्द प्रोसेस हो जाएंगे. आप 1 महीने के बाद फिर से उनको कहना कि वो आपको रात को सोते हुए चेहरे का फोटो खींच के दे दे. इट इज सिंपल, वेरी साइंटिफिक. ये दिखाई देगा सारा कुछ. आपके चेहरे पे एक स्थिरता होगी, आपके चेहरे पे एक सुकून होगा, आपके चेहरे पे वो गहरी नींद के चिन्ह दिखाई देंगे. ऐसे नहीं स्वप्न आ रहे हैं जो डर जाए हम स्वप्नों से ही. डर वाले स्वप्न, चिंता वाले स्वप्न, दुख वाले स्वप्न क्यों आते हैं? क्योंकि सारा दिन वो कंटेंट भरा हुआ है अंदर. कर सकते हैं सोने से पहले 15 मिनट. इजी, वेरी इजी. कि ज्ञान से, मेडिटेशन से दिन का अंत, और ज्ञान और मेडिटेशन से दिन की शुरुआत. क्योंकि ये वो दोनों समय हैं जब ब्लॉटिंग पेपर, अब्जॉर्प्शन हाईएस्ट, सबकॉन्शियस माइंड खुलने वाला है. और ये 2 चीजें करने से हम अपने आंतरिक जगत के मालिक बनना शुरू हो जाएंगे. हम मालिक बनना शुरू हो जाएंगे. सोच स्थिर, कम सोचेंगे, सही सोचेंगे. बुद्धि परखेगी सही, निर्णय एक्यूरेट लेगी. संस्कार, वो 7 जो मूल संस्कार हैं वो ही एक्टिव ज्यादा होते जाएंगे. दूसरा वाला कभी कभी आएगा, आते ही खत्म भी हो जाएगा. आएगा, खत्म हो जाएगा. लेकिन वो 7 संस्कार आपकी प्लेलिस्ट में ऊपर आ जाएंगे, ज्यादा यूज होंगे. और जब अपने ऊपर राजा बनेंगे तो शरीर का स्वास्थ्य, रिश्ते रिश्ते और अपना कार्य व्यवहार, वो तो अपने आप संयम और नियम से चलना शुरू हो जाएगा. तो कौन कौन है जो अभी तक सेंटर कभी गए नहीं है?
कि आपके नजदीक जो सेंटर है वहां आप कभी नहीं गए अभी तक, अब जाएंगे जाने के बाद, जाएंगे जाने के बाद। और जो जा रहे हैं वो ये पक्का कर लेंगे कि हम रोज जाएंगे, रोज जाएंगे, ये पक्का करना है कि हम रोज जाएंगे, क्योंकि लो वाइब्रेशन की दुनिया में जी रहे हैं, अपने को हाई वाइब्रेशन पर लेकर जाना है, तो हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में रोज जाना होगा। और परमात्मा के महावाक्य घर बैठ के नहीं सुनने हैं, फोन और टीवी और यूट्यूब पे नहीं सुनने हैं, क्योंकि वो सिर्फ सुनने नहीं है, उस वाइब्रेशन, उस एनर्जी में जाकर बैठना है, ताकि हमारी एनर्जी भी क्या हो जाए। सेंटर भी सुनकर भी सारा दिन में याद नहीं रहता, तो घर पे तो सुन के कितना को तो याद रहता होगा। इसीलिए घर पे बैठकर नहीं कि चलते फिरते सुन लिया, सेंटर पर विधि पूर्वक जाकर मेडिटेशन करके अपनी स्थिति को स्टेबल बनाकर फिर जब महावाक्य उस पर आते हैं तो वो बिल्कुल अब्सॉर्ब हो जाता है ऐसा ब्लॉटिंग पेपर के अंदर। फिर मन बुद्धि संस्कार के हम मालिक। रेडी रेडी।